तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर क्रैक विद चिराग पर। जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर्स आने वाले हैं, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, ज़्यादा दिन हमारे पास बचे नहीं हैं। तो क्यों ना वो टॉपिक कवर करे जाएं जिन टॉपिक से ज़्यादा सवाल बन सकते हैं। जैसे एक टॉपिक ऐसा है सिखिज्म, सिख धर्म के 10 गुरु। यहाँ पर सीक्वेंस वाइज हमें गुरुओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से गुरु कब कब आए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन से गुरु जी ने कौन सा काम किया है। तो अगर हम उनका रोल पढ़ लें, उनका नाम पढ़ लें और उनका ये पढ़ लें कि सीक्वेंस क्या है, तो मैं कहूँगा कि सिक्किज्म वहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है सिक्किज्म। सबसे पहले गुरु आए थे वो थे गुरु नानक देव। ये कई हद तक ज्यादातर लोगों को पता भी होता है, ठीक है, कि गुरु नानक देव आपके प्रथम गुरु हैं, सिखिज्म के प्रथम गुरु। और इन्होंने ही कहीं हद तक हम बोल सकते हैं कि सिखिज्म की शुरुआत करी है ना, सिख धर्म की शुरुआत करी है। ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने गुरु लंगर लंगर जो प्रथा आप आज की डेट में देखते हो सुनते हो, है ना, लंगर प्रथा इन्होंने स्टार्ट करी थी। ठीक है ना। अब गुरु नानक देव की हम बात करते हैं तो ये बाबर के समकालीन थे, मतलब बाबर के टाइम पे ही थे। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं समय काल 1469 से लेकर 1539 तक है ना, और बाबर जो है 1530 तक रहा है। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरुआत किया गया था। ठीक, करतारपुर जो कॉरिडोर है उसकी शुरुआत की गई थी इनकी 550वीं जयंती पर। बात कर लेते हैं दूसरे गुरु, सिख सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद की। गुरु अंगद जी जो थे, इनकी वजह से ही आज की डेट में पंजाबी लैंग्वेज कहीं हद तक बोल सकते हैं कि इतनी डेवलप हुई है, क्योंकि इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया था। गुरुमुखी वही है जो आप जिसे आप पंजाबी लैंग्वेज आज की डेट में आप बोलते पढ़ते या फिर लिखते हो। ठीक है ना, उसका ही एक जैसे हिंदी संस्कृत से निकला है, उसी तरह जो पंजाबी है वो गुरुमुखी है ना, गुरुमुखी लैंग्वेज लिपि से निकला है, आई मीन। ठीक है, ठीक है। गुरु का लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया इन्होंने। गुरु लंगर जो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था, उसको प्रथा को आगे बढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे जो गुरु हो जाएंगे हमारे, तीसरे गुरु हो जाएंगे गुरु अमरदास। इन्होंने आनंद कारज विवाह, मतलब आनंद कारज विवाह का समारोह शुरुआत किया था। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको, आनंद कारज विवाह। ठीक है, इन्होंने सिखों के बीच सती प्रथा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया। जैसे पहले के जमाने में सती होता था, है ना, ये पर्दा प्रथा होती थी, पर्दा करके रहना है ना। तो इन प्रथाओं को इन्होंने क्या बोला कि इन सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये अकबर के समकालीन थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1574 तक ये रहे हैं, और अकबर यहाँ पे आपको भी पता है 1605 तक तो अकबर गद्दी पे ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो चौथे गुरु हैं वो है गुरु रामदास। गुरु रामदास जी, इन्होंने वर्ष 1577 में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर की स्थापना की। तो ध्यान रखेंगे, अकबर ने वह जमीन दी थी जिन्होंने इन्होंने कहा अमृतसर, अमृतसर नाम दिया। ठीक है ना, कहा अमृतसर नाम दिया। और उस अमृतसर सिटी की जो इन्होंने स्थापना करी, उस अमृतसर में इन्होंने, गुरु रामदास जी ने अमृतसर में ही इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया था। पर अगर बोला जाए गोल्डन टेम्पल का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो सिख गुरु के 5वें गुरु को दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्होंने स्वर्ण मंदिर का काम पूरा करवा दिया था, जिसको हरमिंदर साहब कहा जाता था, हरमिंदर साहब। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे, हरमिंदर साहब। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। वे शाहिदीन दे सरताज के रूप में प्रचलित थे। आप बोल सकते हैं कि गुरु अर्जन देव जो थे, उनका एक और नाम था शाहिदीन दे सरताज। इन्हें जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मार दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई बोले अर्जुन देव की हत्या करी गई थी, जी बिल्कुल, किसने करी थी, जहांगीर ने करी थी इनकी हत्या, अर्जन देव। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो आदि ग्रंथ इंपॉर्टेंट रहेगा और एक स्वर्ण मंदिर इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात कर लेते हैं गुरु हरि गोविंद जी की, है ना। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय बदल दिया। श्री जो गुरु हर गोविंद थे, इन्होंने एक्चुअल में एक सेना बनाई, है ना, सबको लड़ना सिखाया, एक्चुअल में आप ये बोल सकते हैं। मतलब लड़ना तो नहीं बोलूंगा मैं, सक्षम बनाया। ठीक है ना, और एक सैन्य समुदाय बनाया। ठीक है, इनके सैनिक संत, मतलब जो सोल्जर सेंट थे, उनके रूप में जाना जाता था। ये नहीं कि उनको कोई शौक था लड़ने का,
पर दूसरों की रक्षा करने के लिए उनको ये सब सिखाया गया था। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर शहर को मजबूत बनाया था। अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सेना वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हर गोबिंद जी के लिए हो जाता है। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु हर राय। गुरु हर राय आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये शांति प्रिय व्यक्ति थे और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने में समर्पित कर दिया था। ठीक है ना, ये शांति प्रिय थे, इन्होंने इतना युद्ध वुद्ध इनका पसंद नहीं था। ठीक है, इसलिए इन्होंने औरंगजेब के साथ ज्यादा कुछ नहीं, शांति से काम करना ही उचित समझा। गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन जो थे, आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 56 यहाँ पे लिखा है और 64 तक आप देखोगे तो आप बोलोगे सिर्फ 8 साल, ये कैसे हो गया? तो देखो, ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम उम्र के आयु के गुरु थे। इन्हें 5 वर्ष की आयु में ही गुरु की उपाधि दी गई थी। तो आप देख रहे हैं कि गुरु हरकिशन जी को ही 5 वर्ष की आयु में ही इनको गुरु की उपाधि दे दी गई थी। इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए सम्मान जारी किया गया था और उस टाइम पे एक चेचक की बीमारी फैली हुई थी। तो चेचक की बीमारी की वजह से ही ये इनकी थोड़ी, आप बोल सकते हैं कि इन्होंने देह छोड़ दिया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। पर इन्होंने दूसरों की मदद करके ही करा, सब कुछ करा, ध्यान रखेंगे। इन्होंने मतलब एक आप बोल सकते हैं कि मेडिसिन से मदद करना हो या कैसे भी औषधि से मदद करना हो, है ना, मदद करते करते अपने आप को समर्पित कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुरु तेग बहादुर जी की। इन्होंने, अच्छा एक बात और, मैं शायद नंबर बताना भूल गया ना आपको। 5वें गुरु तक हम, 5वें तक मैंने बताया है। तो हमारे 5वें हैं गुरु अर्जन देव। अच्छा, छठे जो गुरु हैं वो है गुरु हर गोविंद। ठीक है, 7वें आप बोलेंगे गुरु हर राय, 8वें गुरु हर किशन, एंड आपका अब 9वां हम पढ़ रहे हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक है, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी, आनंदपुर स्थापना करी है इन्होंने। गुरु गोबिंद सिंह, ये आपके 10वें गुरु हैं। इन्होंने वर्ष 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना करी, खालसा। ठीक है ना, इन्होंने एक नया संस्कार पाहुल पाहुल शुरू किया था। ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे। मानव रूप में अगर देखा जाए तो ये 10वें गुरु थे सिखिज्म मतलब सिख धर्म के, और ये आखिरी अंतिम गुरु थे मानव रूप में अगर देखा जाए तो। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जो चल रहा था शुरुआत से, है ना, गुरु नानक जी को आगे बढ़ाते बढ़ाते गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करते हुए इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या बोल दिया कि भाई अब से जो है जितना भी इसमें लिखा है इसी को अब सब गुरु मानेंगे, को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया कि आगे अब जो भी फॉलो होगा इस बुक या जो ग्रंथ है ये गुरु ग्रंथ साहिब इसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, एक वो फटाफट से नजर मारते हैं। ठीक है, तो पहले गुरु आपके कौन है भाई? गुरु नानक देव पहला, दूसरे गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, देन गुरु अर्जन देव, आपके देन गुरु हर गोबिंद, 7वें गुरु की बात करें तो गुरु हर राय, गुरु हर किशन, और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। देन अभी जो 11वें हैं, 11वें गुरु आपका गुरु ग्रंथ साहिब को अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। ठीक है ना, आप बोल सकते हैं कि 11वें गुरु हैं एक तरह से सिखों के। ठीक है, सो देन क्लास यही आपका यहाँ तक खत्म हो जाता है सिखिज्म पूरा। ठीक है, आपको इस सीक्वेंस बड़ी अच्छे से याद करना है ना, सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।